पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इल्जाम आयद किया कि अदालत के बाहर इंतशार फैलाकर मुझे कत्ल करना या गिरफ्तार करके बलूचिस्तान भेजने का प्लान था। हुक्मरान मुझे इंतखाबात तक जेल में रखना चाहते हैं। ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान रास्ते से हट जाए। झूठ की रानी बोलती है लेवल प्लेइंग फील्ड हो फिर इलेक्शन होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मुझे रास्ते से हटाया जाए, ये लंदन प्लान का हिस्सा है। समान पार्क में वीडियो लिंक के थ्रू बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं अदालत के बाहर मुश्किल से पहुंचा। मैं सिर्फ हाजिरी लगवाने गया था, लेकिन जब अदालत के बाहर पहुंचा तो वहां पे भी आंसू गैस की शेलिंग की गई। मैं अदालत के दरवाजे पर पहुंचा तो रेंजर्स, पुलिस और नामालूम अफराद नजर आ रहे थे, क्योंकि इनका प्लान था किसी तरह से अदालत के बाहर इंतशार हो, ये गाड़ी से निकले और इसे कत्ल कर दिया जाए। जुडिशल कम्प्लेक्स में इन्होंने मुझे कत्ल करना था या फिर मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाना। कि अगर ऐसा हुआ तो मुल्क में मजीद तबाही आ जाएगी, इसलिए फैसला किया कि कुछ भी हो मैं जरूर इस्लामाबाद जाऊंगा। मुझे पता था ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और बलूचिस्तान ले जाएंगे, जहां मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी इस्लामाबाद रवानगी के वक्त इन लोगों ने पूरा मोटरवे बंद कर दिया था। ये सब कुछ ऐसा किया गया जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द आ रहा हो। पुलिस की वजह से मुझे अदालत पहुंचने में 5.5 घंटे लगे। मैंने अदालत को भी बताया कि मुझे सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, मेरी जान को खतरा है। उन्होंने मजीद कहा इस्लामाबाद अदालत में हाजिरी लगाने गया तो वहाँ पहले से पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद थी। अभी हम दरवाजे पर खड़े थे तो पुलिस ने मारना शुरू कर दिया। आंसू गैस की शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया। मैं गाड़ी से तेजी से निकलता तो सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो जाती। मैं गाड़ी से तेजी से निकलता तो वहाँ सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो जाती। अगर वक्त में मैं कोई बयान दे देता तो खून खराबा हो जाता और ये पूरे मुल्क में फैल जाता। चेयरमैन पीटीआई ने कहा मेरी जिंदगी और कोई चीज भी कौम से छुपी हुई नहीं है। मैंने कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा, कभी मेरा नाम मैच फिक्सिंग में नहीं आया और इन लोगों ने मेरे ऊपर 96 केसेस बना दिए हैं। मुझ पर दहशतगर्दी, कत्ल, तौहीन मजहब और गद्दारी के केसेस बनाए गए हैं। मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ केस दर्ज हो जाता है। मुझे रास्ते में हटाने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है और ये वो लोग हैं जिनकी करप्शन के किस्से आलमी मीडिया पर नशर हो चुके हैं। सिंध में पूछे जरदारी ने क्या क्या जुल्म नहीं किए हैं। मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी को बाप मानता है, जो आसिफ जरदारी को बाप मानता हो इसका अपना किरदार क्या होगा। इन लोगों को साबिक आर्मी चीफ ने मुसल्लत करके मुल्क को कौम से गद्दारी की है। इमरान खान ने कहा कि पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसके बाद हमने रैली का ऐलान किया और रास्तों का शेड्यूल जारी किया। इस दिन निगरान हुकूमत ने अचानक से दफा 144 नाफिज कर दी और कारकुनान पर तशद्दुद किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।